अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम एसेज पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर के लिए और बीए के लिए और दूसरी क्लासेस के लिए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑल बोर्ड्स के पास पेपर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। 9 स्टोरीज भी, एप्लीकेशन भी, एसेज भी अपलोड किए हुए हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। 9 10th और फर्स्ट ईयर का मुकम्मल सिलेबस अपलोड किया हुआ है। आज का हमारा एसे है अल्लामा इकबाल, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। माय फेवरेट पोएट, माय फेवरेट राइटर, माय फेवरेट हीरो या माय हीरो इन हिस्ट्री। आउटलाइंस हैं फॉर बीए स्टूडेंट्स के लिए। आउटलाइन होती है वो है, ये हमारा पहला है। समवन हैज वाइजली सेड अ हीरो इज समवन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर समथिंग बिगर देन हिमसेल्फ। हीरो वो होता है जो अपने अलावा किसी बड़ी चीज के लिए जो है अपनी जिंदगी वक्फ करता है। इकबाल इज माय फेवरेट पोएट। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द ईस्ट। आप ईस्ट मशरक के आला तरीन शायरों में से एक शायर थे। He was born in Sialkot and educated at मरे कॉलेज। आपने इब्तदाई तालीम, आप सियालकोट में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम मरे कॉलेज से हासिल की। There he came under the influence of मौलाना मीर हुसैन, मौलाना मीर हसन। वहाँ पर आप मौलाना मीर हसन के ज़ेर तसल्लुत रहे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही आगाज से ही वॉज सेड टू बी अ टैलेंटेड चाइल्ड। बहुत इब्तदा से ही आपको एक शानदार ज़हीन बच्चा समझा जाता था। ही गॉट हिज हायर एजुकेशन एट गवर्नमेंट कॉलेज। आपने अपनी तालीम गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल की, लाहौर। देन ही वेंट टू कैम्ब्रिज एंड लेटर टू जर्मनी वेयर ही गॉट हिज डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री। फिर आप कैम्ब्रिज चले गए और बाद में आप जर्मनी से आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ही बिगेन हिज लीगल प्रैक्टिस एट लाहौर। आपने लाहौर में अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया। Once he said, the soul is neither inside nor outside the body, neither proximate to nor separate from it. He did not devote his attention to his profession but entered political life. आपने अपनी जिंदगी, आपने अपनी तवज्जो अपने प्रोफेशन की तरफ नहीं लगाई बल्कि आप सियासत की तरफ चले गए। He found the Muslims politically backward. आपने देखा कि मुसलमान सियासी तौर पर बैकवर्ड हैं, पस्त हैं। It was at his this stage of life that he began to write poems. आपका ये जिंदगी का वो हिस्सा था जब आपने नज़में लिखना शुरू करी। He wanted to produce a new awakening in the backward Muslims of subcontinent. आपने बरसगीर के पसमानदा मुसलमानों में जिंदगी की एक नई लहर उजागर करना शुरू की। He started writing in Urdu. आपने उर्दू में लिखना शुरू किया। Later on he used Persian as a vehicle of his expression. आपने अपने तासुर के लिए तासुर के लिए फारसी का भी इस्तेमाल किया। As once he said, nations are born in the hearts of poets. They prosper and die in the hands of politicians. His poetry worked wonders. आपकी शायरी ने बहुत ही शानदार काम किया। It was at one of the meeting of अंजुमन हमायत इस्लाम that he recited his famous poem नालाए यतीम। अंजुमन हमायत इस्लाम की एक मीटिंग के दौरान, जलसे के दौरान आपने अपनी पहली मशहूर नज़म नालाए यतीम पढ़ी। द पोएम इम्प्रेस्ड द ऑडियंस वेरी मच। इस नज़म ने शायकीन को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। द पीपल पेड हिम ग्रेट ट्रिब्यूट। लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा ख़ाज तहसीन पेश किया। ही वॉज थॉट अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आपको इज्जत और वक़ार की अलामत समझा जाने लगा। हिज बुक्स बांगेदरा एंड बाल जिब्रील आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज ग्रेट जीनियस। आपकी किताबें बांगेदरा और बाल जिब्राइल आपकी जहानत की मुँह बोलता सबूत हैं। ऑल द poems in them are sublime. उनमें तमाम नज़में जो है बहुत शानदार किस्म की। They have great poetic appeal. बहुत ही शानदार किस्म की शायरी का
रुझान पैदा करती है. Some of the lines in them are pure magic. उनमें से कुछ लाइन जो है सतरें बहुत ही मशहूर गुण हैं, जादुई ताकत रखती हैं. His poetry is burdened, burdened, loaded with message of Islam, as he once said. जैसा कि आपने एक बार कहा, when truth has no burning, then it is philosophy. When it gets burning from the heart, it becomes poetry. He has advocated the cause of Islam with such dedication as no other writer has done. आपने इस्लाम की इतनी ज़्यादा हमायत की कि जितनी कोई और शायर राइटर या मुसन्निफ नहीं कर सकता था, शायर नहीं कर सकता था. He has written many books of poems. आपने बहुत सी नज़में किताबें लिखी हैं. Some of his poems are in Urdu while other are in Persian. आपकी कुछ किताबें उर्दू में और कुछ फारसी में. His books have been translated into English also. आपकी किताबों की अंग्रेजी तर्जमा भी किया गया है. In his poems, he has done a lot to awaken the Muslims and produced in them a political consciousness. आपने अपनी नज़मों में आपने अपनी नज़मों में ऐसा कुछ लिखा है कि मुसलमानों को बेदार करने के लिए और उनमें सियासी शऊर पैदा करने के लिए लिखा. As he once said, what hast thou made me born in this country, the inhabitants of which is satisfied with being a slave. आप मुसलमानों को गुलामी से निकालना चाहते थे. He brought the Muslims of subcontinent of India on a single platform and infused in them unity. आप मुसलमान बरसगीर के मुसलमानों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया और उनमें इत्तेहाद पैदा कर दिया. He put forward the two nation theory before the Muslims of India. आपने इंडिया के मुसलमानों के सामने दो कौमी नजरिया पेश किया. He pointed out that the Muslims were different from Hindus in their economic, social and cultural life. आपने बताया कि मुसलमान हिंदुओं से मुआशी, माशरती और सकाफती तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ थे. They must live in a separate state if they wanted to make progress. अगर वो चाहते हैं कि तरक्की करें तो उन्हें अलग रियासत हासिल करनी चाहिए. In this way he was the first one who gave the idea of Pakistan. इस तरह से आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया. As once he said, I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. He has derived a lot from the teachings of Holy Quran. आपने कुरान पाक की तालीमात से बहुत कुछ हासिल किया. His poems preach the lesson of unity, faith and discipline. आपकी नज़में धात, ईमान और तंजीम की का सबक देती हैं. As a matter of fact, they are the mirrors of Islam. दरहकीकत वो इस्लाम का ही अक्स है. इकबाल himself is a mystic, सूफी थे. He has been greatly influenced by the great Sufi poet Maulana Jalaluddin Rumi. आप बहुत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे. He considers him his spiritual guide. आप उन्हें अपना रूहानी रहनुमा समझते थे. Once he said, unbeliever is he who follows predestination even if he will be Muslim. Faithful is he if he himself is the divine destiny. Iqbal is my favorite author because his poetry is purposeful. इकबाल मेरा पसंदीदा शायर है क्योंकि आपकी शायरी बहुत ही बामकसद है. It preaches mysticism of new order. वो सूफियाना ऑर्डर की तख्लीक की तबलीग करती है. This mysticism is entirely based on the teachings of Islam. We are greatly impressed by the profound and depth of his message. He lives in the mind of all Muslims for his everlasting message. Once he said, if faith is lost, there is no security, and there is no life for him who does not adhere to religion. Attached. Attached.
हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।